आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फाइनल ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये पेपर 2021 से लेकर 2025 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये प्रश्न एचपीयू शिमला एचपीयू मंडी के बच्चों के लिए रहने वाला है। तो इस पेपर को आपको देखकर एक आइडिया लग जाएगा ये प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन पेपर से 40% आपको फाइनल पेपर में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो इसको आप ज़रूर कवर करें। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ से फाइनल ईयर में क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा 40% तक। तो ये जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है वो हिस्ट्री का रहने वाला है, जिसका कोड है 305, देख सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल 4 यूनिट होते हैं और 4 यूनिट में से ही आपको 10-10 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो उनको आपको ध्यान से देख लेना है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। जो प्रश्न नंबर 1 है ये 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं और टोटल आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। और यहाँ पे आपको शायद 8 प्रश्न दिए होते हैं, आपको 5 करने होते हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक इतिहास से आपका क्या अभिप्राय है। तो दूसरा प्रश्न है, कार्बोनारी विद्रोह पर संक्षिप्त नोट लिखिए। अगला प्रश्न है, बुरसेन फैक्ट क्या है। अगला प्रश्न है, नव साम्राज्यवाद से क्या अभिप्राय है। अगला प्रश्न है, रूज़वेल्ट एक्ट की बड़ा डंडा नीति क्या थी। अगला प्रश्न है, काली मेसो कौन था। अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का रोगी कहा जाता था और क्यों। अगला प्रश्न है, कुमिंतांग दल की 2 उपलब्धियां लिखें। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न थे, जो कि आपको 8 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपने 5 करने थे। तो अब हम बात कर लेते हैं भाग 2 की। तो ये आपको 4 नंबर के दिए होते हैं, जो कि आपको करने होते हैं 5। तो पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के समाजवादी का वर्णन कीजिए। तो अगला प्रश्न है, हंगामा की संधि का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सनियत सेन के जीवन और आदर्श के संक्षिप्त परिचय दीजिए। अगला प्रश्न है, 1904 और 5 के रूस जापान युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, विल्सन के 14 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, युवा तुर्क की क्रांति की व्याख्या कीजिए। तो ये थे 4 नंबर के प्रश्न। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो ये आपको 10-10 नंबर के प्रश्न दिए होते हैं, टोटल 4 आपको करने होते हैं। तो पहला प्रश्न है कि समकालीन इतिहास से आपका क्या अभिप्राय है और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और आपको अर्थवा में दिया गया है, बिस्मार्क की गृह नीति का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। एंड अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको 5वां प्रश्न दिया गया है कि 4 मई आंदोलन की घटना और प्रभावों का वर्णन कीजिए। और अर्थवा में दिया गया है, गृह युद्ध के बाद अमेरिका के उत्थान के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये 6वां प्रश्न है, अर्थवा में दिया गया है। अब हम सेक्शन डी की बात कर लेते हैं, जो कि 7वां प्रश्न है। तो हमने देखा कि किस तरह से 2021 में प्रश्न पूछे गए थे। अब हम बात कर लेते हैं 2022 के प्रश्न के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं, ये 2022 के क्वेश्चन पेपर है। तो आप देख सकते हैं ये 2-2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, 1789 ईस्वी की राज्य क्रांति किस देश में हुई। तो दूसरा प्रश्न है, अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली। तीसरा प्रश्न है, मेईजी शब्द का क्या अर्थ है। एंड चौथा प्रश्न है कि सवेज नहर कब खोली गई। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। ये 5वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एनदासी कौन था।
अगला प्रश्न है मार्क डुअक फाइनलैंड कौन था। एंड 7वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो ये आपके 2 नंबर के प्रश्न थे, जो कि 8 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने थे। तो अब हम बात कर लेते हैं भाग 2 के बारे में। तो दूसरे का पहला प्रश्न है कार्बोनेरी विद्रोह। तो ये आप देख सकते हैं 4 नंबर में पूछा गया है और ये 2021 में भी प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है जोलवेरिन। अगला प्रश्न है बुरसेन सफट। अगला प्रश्न है उद्योग क्रांति। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मोनरो सिद्धांत। अगला प्रश्न है मैडेट प्रणाली। तो ये 4 नंबर के प्रश्न थे, जो कि आपको 5 प्रश्न करने थे। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में, और ये 10 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। और इसमें समकालीन इतिहास से आपका क्या अभिप्राय है और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 10 नंबर का प्रश्न है। अर्थों में दिया गया है कि इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी के बारे में, जो कि 5वां प्रश्न है, और ये गृह युद्ध के बाद अमेरिका के उत्थान के कारणों का वर्णन कीजिए। तो 6वां प्रश्न है 4 मई आंदोलन के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन डी के बारे में, और ये प्रश्न 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध के कारणों और घटनाओं प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये जो 10 नंबर का प्रश्न 2022 में आया है, तो ये 2021 में 4 नंबर में प्रश्न आया था। एंड अर्थों में प्रश्न पूछा गया है, जो कि 8वां प्रश्न है 1917 के रूस क्रांति कारणों की व्याख्या कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन ए के बारे में, जो कि 9वां प्रश्न है 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। और अर्थों में पूछा गया है कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना और उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ये थे आपके 10 नंबर के प्रश्न। तो ये 2022 के प्रश्न थे। तो आपने देखा कि 2021 और 2022 में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं 2023 के प्रश्न के बारे में। तो हम सबसे पहले 2-2 अंक के प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि तीसरी दुनिया के देशों से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है युवा इटली के विषय में आप क्या जानते हैं। अगला प्रश्न है जोलवेरिन क्या था। अगला प्रश्न है खुले द्वार की नीति टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है समाजवाद का क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न है रूसीकरण नीति की टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है 1917 की रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति क्यों कहा जाता है। तो 7वां प्रश्न है गोलीबार्डी कौन था, वर्णन कीजिए। तो ये थे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न, जो कि 8 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने थे। अब हम भाग 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है मोरको की घटना पर टिप्पणी कीजिए। अगला प्रश्न है मेइज काल जापान के आधुनिकीकरण का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है 1911 की चीनी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है प्रथम बाल्कन युद्ध 1912 का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है पेरिस शांति सम्मेलन के 4 बड़े भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है एशिया में साम्राज्यवाद प्रसार का वर्णन कीजिए। तो ये थे टोटल 6 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने थे, जो कि 4 नंबर के प्रश्न थे। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो ये 10-10 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। तो तीसरा प्रश्न है इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। अर्थों में प्रश्न दिया गया है, जो कि 4था प्रश्न है फ्रांस प्रशिया युद्ध 1870-71 के विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। डॉक्टर सानियात सेन के जीवन और उनकी उपलब्धियों को वृत्तांत लिखिए। एंड अर्थों में पूछा गया है आपसे कि पैरी मिशन विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये जो प्रश्न है वो 4 नंबर में फिर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान से ज़रूर पढ़ना है।
अब हम बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। तो 7वां प्रश्न है, तो ये प्रश्न है 1904 और 5 के रूस जापानी युद्ध के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। और अर्थवा में पूछा गया है, जो कि 8वां प्रश्न है, 1905 की रूस की क्रांति और कारणों, घटना और परिणामों को लिखिए। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन ई के बारे में, जो कि 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय संघ के जन्म और उनके उद्देश्य के विषय में आप क्या कुछ जानते हैं, लिखिए। तो इसमें आपको राष्ट्रीय संघ के बारे में आपको बताना है। एंड अर्थवा में प्रश्न पूछा गया है, जो कि 10वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, वर्साई की संधि का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न 2022 में भी पूछा गया था 10 नंबर में, और ये प्रश्न 2023 में भी पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 2 नंबर के प्रश्न हैं, और पहला प्रश्न है, आधुनिक इतिहास से आपका क्या अभिप्राय है। ये देख सकते हैं, आधुनिक इतिहास बार बार पूछा जा रहा है, रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें। और अगला प्रश्न है, काबूल कौन था। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के भगदड़ से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवाद क्या है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सन यात सेन कौन था। अगला प्रश्न है, बर्लिन की संधि 1878 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 1904 और 1905 के रूस और जापान के युद्ध का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को आप देख भी सकते हैं कि ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, एंड ये 5 में भी पूछा गया है, और ये 10 में भी प्रश्न पूछा गया है, बार बार रिपीट हो रहा है। 2021 से लेकर 2024 तक ये रिपीट प्रश्न हो रहा है, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। अगला प्रश्न है, बाफट पार्टी के संस्थापक कौन था। 5 प्रश्न करने थे, ये 2 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। तो अब हम बात कर लेते हैं भाग 2 के बारे में, जो कि दूसरा प्रश्न है, और ये 4 नंबर में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। जो पहला प्रश्न है, जोसेफ मेजनी। अगला प्रश्न है, कुलेक्टर कैंप। अगला प्रश्न है, कुमिंतंग दल। अगला प्रश्न है, 4 मई का आंदोलन। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संघ। तो आपको 6 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में, जो कि 10 नंबर का प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, समकालीन इतिहास क्या है और समकालीन इतिहास की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है 10 नंबर में। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सी के बारे में, जो तो अब हम बात कर लेते हैं 5वें प्रश्न के बारे में। चीन और जापान 1894 और 95 के युद्ध के मुख्य कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या निकले। एंड जो 6वां प्रश्न दिया गया है वो अर्थवा में दिया गया है, दोनों में से एक करना है। अमेरिका के सुदूर पूर्व विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, 1917 के रूस क्रांति के मुख्य कारण क्या थे और यह क्रांति किस प्रकार सफल रही। जो आपको अर्थवा में प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न है, लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति रूस को लागू की, किस प्रकार यह रूस की आर्थिक नीति और क्रांति के बाद बदलने में सफल रही। एंड अब सेक्शन ई की बात कर लेते हैं, जो कि 9वां प्रश्न है। प्रश्न है, 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व क्या कारण थे। एंड जो लास्टवां प्रश्न है वो वर्साई की संधि की शर्तों का वर्णन कीजिए और ये शर्तें कहाँ तक न्यायपूर्वक थी। ये आपको 10 नंबर में पूछा गया है, तो 40% यहीं से आपको फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से देख लें एंड आप इस क्वेश्चन को याद कर लें, क्योंकि यहीं से आपको फाइनल पेपर में पूछा जाएगा प्रश्न। तो ये थे प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।